फैमिली पेंशन परिवार के लिए सबसे बड़ी आर्थिक सहारा बनती है, लेकिन अधिकतर लोग को यह नहीं पता होता है कि फैमिली पेंशन होती है क्या है, किसे मिलती है, कितनी मिलती है और इसके क्या नियम हैं। लेकिन अब फैमिली पेंशन में कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं, तो ये आपको नियम जरूर जानना है, ठीक है। और हाँ, कई परिवार सालों तक पेंशन के हक से दूर हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप लोग गलत जानकारी के कारण उनका आवेदन जो भी है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन के नियम क्या हैं, कितनी राशि मिलेगी और यह पेंशन किन लोगों को मिलेगी और किन लोगों को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम करने वाले कर्मचारी की फैमिली पेंशन यानी EPFO EPS 95 पेंशन के तहत मिलने वाली पेंशन की पूरी जानकारी भी हम देंगे, ताकि आपको साफ साफ समझ में आ सके कि दोनों में क्या फ़र्क है और किस स्थिति में किसे कितना पैसा मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन, ठीक है। तो सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन के क्या नियम हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए फैमिली पेंशन मुख्य रूप से CCS पेंशन रूल्स या संबंधित राज्य पेंशन नियमों के अंतर्गत दी जाती है। अगर कोई भी नियमित सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान या रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाता है, तो उसकी पत्नी या पति को फैमिली पेंशन का अधिकार होता है। यदि पति पत्नी जीवित नहीं होते हैं तो भी पात्र बच्चे की फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर पति और पत्नी ही दोनों मृत हो जाती है इन लोगों की, तो ऐसे में अगर आपके बच्चे होंगे तो उनको फैमिली पेंशन का हकदार बना दिया जाता है। फैमिली पेंशन के लिए कर्मचारी का सरकारी सेवा में होना और पेंशन योग सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन क्योंकि फैमिली पेंशन न्यूनतम सेवा अवधि पूरी ना होने पर भी फिर भी मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से बात समझ, तो यहाँ से सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन आमतौर पर कर्मचारी के अंतिम वेतन के 30% होती है। यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान होती है तो कुछ समय के लिए एनहांस्ड फैमिली पेंशन दी जाती है, जो अंतिम बेसिक पे का 50% तक का हो सकती है। एनहांस्ड फैमिली पेंशन की अवधि कर्मचारी की सेवा अवधि पर निर्भर करती है। जैसे यदि कर्मचारी ने 7 साल से अधिक सेवा की है तो उसे 10 साल तक एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिल सकती है। न्यूनतम फैमिली पेंशन सरकार द्वारा तय की जाती है, जो महंगाई भत्ते के साथ दी जाती है, ठीक है। सरकारी पेंशन किन किन लोगों को मिलेगी, अब यहाँ से एक नया रूल्स लागू हो गया है। देखिए, सरकारी फैमिली पेंशन सबसे पहले पति या पति को मिलती है। पति या पत्नी के निधन के बाद अविवाहित पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक या फिर नौकरी लगने तक फैमिली पेंशन मिलती है। अविवाहित या तलाकशुदा पुत्र को भी तब तक फैमिली पेंशन मिलती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है, वह नौकरी नहीं कर लेता है, तब तक ऐसे में फैमिली पेंशन दी जाती है। इसके बाद दिव्यांग पुत्र या पुत्री को भी आजीवन फैमिली पेंशन मिल सकती है, बशर्ते यह किसी नौकरी में ना हो। कुछ मामलों में आश्रित माता पिता भी पात्र हो सकते हैं यदि कर्मचारी अविवाहित था, ठीक है। तो ये कुछ नए नियम आप लोगों के लिए लागू हुए हैं। अब इसके बाद देखिए, सरकारी पेंशन जो भी है वो किन किन लोगों को नहीं मिलेगी। विवाहित पुत्र या पुत्री को फैमिली पेंशन नहीं मिलती है। ऐसे बच्चे जो स्वयं कमाने के में संपन्न हैं और सरकारी नियमों के अनुसार आश्रित नहीं माने जाते हैं, तो उन्हें फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं होता है। तलाक के बाद पुनः विवाह करने वाले पति या पत्नी का फैमिली पेंशन का अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी देकर फैमिली पेंशन लेता है तो उसकी पेंशन बंद की जा सकती है और वसूली भी की जा सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो भी प्राइवेट कर्मचारी हैं, जैसे EPFO EPS 95 पेंशन के तहत जो भी कर्मचारी आते हैं उन लोगों की बात कर लें। तो प्राइवेट कर्मचारी की फैमिली पेंशन नियम ये हुए हैं कि प्राइवेट सेक्टर में के कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन मुख्य रूप से EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाली EPS योजना के तहत दी जाती है। यदि कोई भी कर्मचारी EPF और EPS के सदस्य है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन दी जाती है। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 1 माह EPS में योगदान होना चाहिए। प्राइवेट कर्मचारी को कितनी फैमिली पेंशन मिलती है, तो इसका सीधा सवाल ये है कि EPS 95 के तहत विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन और अनाथ पेंशन दी जाती है। विधवा पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 रुपये प्रति माह होती है और जो सरकार समय समय पर बढ़ा सकती है। 2 बच्चों को 250 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा को पेंशन दी जाती है। यदि माता पिता दोनों मृत हो चुके हैं तो ऐसे में बच्चों को अनाथ पेंशन मिलती है, जो विधवा पेंशन की 75% तक हो सकती है। वास्तविक पेंशन राशि कर्मचारी की सेवा अवधि और औसत वेतन पर निर्भर करती है। इसके बाद प्राइवेट फैमिली पेंशन किन किन लोगों को मिलेगी। अब सबसे पहले विधवा या विधुर को पेंशन मिलती है। इसके बाद 25 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चे को पेंशन मिलती है। यदि
माता पिता नहीं है दोनों तो बच्चों को अनाथ पेंशन दी जाती है। कुछ मामलों में नामांकित व्यक्ति को भी लाभ मिल सकता है यदि कर्मचारी अविवाहित था। ठीक है, इसके साथ ये है कि प्राइवेट फैमिली पेंशन किन किन लोगों को नहीं मिलेगी। देखिए, यदि कर्मचारी ईपीएफ या ईपीएस का सदस्य नहीं था तो फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे जो दिव्यांग नहीं हैं उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। विवाहित पुत्र या पुत्र को समान रूप से ईपीएस के तहत फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं होता है। गलत नामांकन या डॉक्यूमेंट्स की कमी होने पर भी पेंशन अटक जा सकती है। मतलब इसके साथ ये है कि फैमिली पेंशन पाने के लिए कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों के पास फैमिली पेंशन पाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे ज़रूरी होता है। इसके साथ ही कर्मचारी की सेवा प्रमाण पत्र या पीपीओ नंबर देना होता है। पति या पति को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासबुक कॉपी और फोटो कॉपी जरूरी होती है। बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र पड़ता है। दिव्यांग सनातन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। प्राइवेट कर्मचारियों के मामले में ईपीएफ क्लेम फार्म, नॉमिनेशन डिटेल और नियोक्ता का सत्यापन जरूरी होता है। तो साथ ये खबर आ रही है कि फैमिली पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से बात समझना आपको। बात यह है कि फैमिली पेंशन पर महंगाई राहत लागू होती है जिसमें समय के साथ साथ पेंशन राशि बढ़ती रहती है। सरकार फैमिली पेंशन में जीवन प्रमाण पत्र समय समय पर जमा करना जरूरी होता है। प्राइवेट सेक्टर में ऑनलाइन ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से भी फैमिली पेंशन का दावा किया जा सकता है। सही समय पर नामांकन अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि भविष्य में परिवार को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो फैमिली पेंशन के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रही हो, पेंशन नहीं मिल रही हो, तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की सरकारी या प्राइवेट की पेंशन के बारे में सबसे पहले खबर जानना चाहते हैं तो अभी हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले खबर दे सकें। थैंक यू।